वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसमें कि आपको सबको पता चल गया होगा कि अभी अभी एसएससी ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि उन्होंने 25,000 से ज़्यादा वैकेंसियां निकाली हुई हैं। और उसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो जल्दी से हम बिना किसी देरी के और चालू करते हैं कि आखिर क्या है। आपका एडिक्शन क्लासेस में आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। एसएससी जीडी की वैकेंसी की अगर बात करें, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था, तो एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएंगे। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भराने की जो स्टार्टिंग डेट है, वो स्टार्टिंग डेट उसने बताई है 17/7/2000। ठीक है, 17/7/2021। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 17/7/2021 जो है वो जब फॉर्म भराना चालू होंगे। ठीक है, और अगर लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट जो है वो जो बताई है वो है 31/8/2021। ठीक है, एक अच्छा खासा टाइम दिया है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये ना सोचें कि बहुत लंबा टाइम है तो आराम से करेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दें और शुरुआत में ही कर लें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भराने वाले हैं और यहाँ सर्वर डाउन होगा, पक्का होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो है आपकी बीएसएफ की वैकेंसियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में है सीआईएसएफ की वैकेंसी, फिर उसके बाद में है इंडो तिब्बत सेना की वैकेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद एसएसबी, ठीक है, एसएसएफ, ठीक, और असम राइफल। तो ये सारी वैकेंसियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिए देखते हैं और क्या-क्या है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं 25,271। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 25,271। इसमें अगर मेल और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो पोस्टें हैं वो है 22,424। ठीक है, 22,424 जो है मेल कैंडिडेट की हैं। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हैं 2,847 फीमेल कैंडिडेट की हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एज का बहुत लफड़ा हो रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ एज जो रखी गई है वो रखी गई है 18 से 23 के बीच में। ठीक है, 18 से 23 के बीच में रखी गई है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 18 से 23 के बीच में होने चाहिए। और जो एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1/8/2021। 1/8/2021 तक व्यक्ति अगर 23 साल तक का है, ठीक है, तो वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, वो अगर जनरल का है तो। ठीक है, अगर वो एससी या एसटी का है, अगर वो एससी या एसटी का है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल की छूट दी जाएगी उसे। ठीक है, यानी कि अगर एससी एसटी का है तो 28 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। अगर वो ओबीसी का है तो ओबीसी का है तो उसे 3 साल का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल का। ठीक है, अगर वो एस ओबीसी का है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स मैन अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन में जो है वो उन्हें 5 साल, वो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन को जो है वो 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई है कि अगर जो 1984 के राइट्स में जो लोग मर गए थे या जो लोग किसी भी तरह से पीड़ित थे 2002 के गुजरात दंगों और 1984 के दंगों में, ठीक है, उनको भी जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन है और भारी रिलैक्सेशन है, ये एक बड़ी चीज़ है इसमें। और ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसे 8 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, 8 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। अगर एससी और एसटी कैंडिडेट है, अगर एससी और एसटी कैंडिडेट है तो इस पर 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, 10 साल की। ठीक है, याद रखिएगा 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है,
तो ये एक बहुत शानदार सी न्यूज़ मुझे देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा ऐसी न्यूज़ देखकर कि हमारे देश में इन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करूँ तो आपको सिर्फ 10th पास होना पड़ेगा। 10th पास व्यक्ति जो है वो ये फॉर्म डाल सकता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड रहेगा, 10th पास लोग ये फॉर्म डालेंगे। उसके साथ में एनसीसी वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। एनसीसी वाले सुन लें भैया, एनसीसी जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उन्हें 5 नंबर बोनस मिलेंगे, यानी 5% 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर उन्हें बोनस में मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर बोनस में मिलेंगे आपको, 3 नंबर बोनस में मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको बोनस में मिलेंगे, 2 नंबर। ठीक है, तो ये बड़े नंबर होते हैं। देखिए 5 नंबर किसी भी बोनस में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। 100 नंबर में से 5 नंबर, 1 नंबर पर जो है वो आपके सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो यहाँ 5, 3 और 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इन सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उन्हें बधाई हो। फीस की बात करें तो आपको पता है एसएससी बहुत कम फीस लेता है, मात्र 100 रुपए उन्होंने फीस लेके रखी है। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस लेते हैं। 50 रुपए जहाँ से आप फॉर्म डालेंगे वो अपना चार्ज लेगा, यानी 150 रुपए में आप फॉर्म डाल देंगे और खुद घर से डालें तो सिर्फ 100 रुपए में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो सिलेबस बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के जो है वो 25 नंबर के ना आएँगे। ठीक है, मैथ्स 25 नंबर का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ, तो रीज़निंग जो है वो यहाँ पर 25 नंबर की होगी। ठीक है, अगर मैं जीके और करंट अफ़ेयर्स की बात करूँ, ठीक है, तो जीके और करंट अफ़ेयर्स दोनों ये 25 नंबर का होगा और उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चुनें, ठीक है, उसका जो है वो 25 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैथ्स, रीज़निंग, जीके और हिंदी, इंग्लिश ये 2 आएँगे। स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं आपको बता दूँगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो 90 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, 90 मिनट में टाइम याद रखिएगा। माइनस मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो माइनस मार्किंग जो है वो यहाँ पर 0.25 की माइनस मार्किंग दी गई है। यानी 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 1 सही क्वेश्चन का आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग दी गई है। ठीक है, तो इस पर आपको गौर करना होगा। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ पीईटी की। ठीक है, पीईटी की, तो पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कि आपकी रेस कितने की होगी। तो अगर रेस की मैं बात करूँ तो रेस मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट की तो 2 कैटेगरी में बांटी गई है। ठीक है, पहला तो आपको 5 किलोमीटर भागना होगा। 5 किलोमीटर कितने में, तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर भागना होगा। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर भागना होगा। फिर उसके बाद में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी साढ़े 6 मिनट में। कितने में, साढ़े 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1 पॉइंट से महिलाओं के लिए अगर बात करूँ, फीमेल के लिए बात करूँ, तो फीमेल को जो है वो 1.6 किलोमीटर की रेस ही पूरी करनी है। ठीक है, और उनके लिए टाइम दिया गया है साढ़े 8 मिनट। ठीक है, साढ़े 8 मिनट जो है 1.6 किलोमीटर की रेस पूरी करने के लिए है। उसके अलावा अगर दूसरी जो रेस है वो 800 मीटर की रेस रहेगी, जिसको उन्हें 4 मिनट में पूरा करना है, जिनको उनको 4 मिनट में पूरा करना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करूँ पीएसटी की, ठीक है, तो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले हाइट की हम बात कर लेते हैं। तो हाइट में जो है वो मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, तो मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर एसटी के लिए रिलैक्सेशन है, एससी के लिए नहीं है। एसटी के लिए मेल और फीमेल की जो है वो अलग-अलग है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल की होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आगे
तो आगे जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल की जो होनी चाहिए वो मेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर, और फीमेल की होनी चाहिए 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट की, तो चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट जो है वो फुलाए और बिना फुलाए 2 चीज़ें रहती हैं। तो अगर ब बिना फुलाए की अगर मैं बात करूँ तो बिना फुलाए होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है? ये है बिना फुलाए। ठीक है? ये चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर जो है वो आपको फुलाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी जो बिना फुलाए हैं वो बिना फुलाए 76 होना चाहिए, और फुलाना कितना है, यहाँ भी उन्हें 5 सेंटीमीटर ही फुलाना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको मिनिमम मार्क कितने लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, आपको मिनिमम मार्क एससी, एसटी और ओबीसी इनको मिनिमम मार्क लाने पड़ेंगे 33%। अगर 33% आप लाते हैं तो ही आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है? और अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी को 35% मार्क्स लाएँगे जब ही उनकी कॉपी चेक होगी, ठीक है? तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी में क्या पूछा जाएगा, और जो ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक एसएससी आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ पहले तो, ठीक है? कि मैं एसएससी की पूरी फ्री क्लासेस चालू कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं पूरा एसएससी जीडी को कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। शॉर्ट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दूँगा, ठीक है? पूरा एसएससी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, पुराने पेपर की स्ट्रैटेजी हम तैयार करेंगे, और पक्का है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एडिक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। थैंक यू सो मच।